नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान इस समय कर रहा है उसके शब्दों में और उसका जो एक्शन है दोनों के अंदर आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहां पर एनडीटीवी की तरफ से ये खबर आई है, ये बताया जा रहा है कि वहां पर हमारे जो दो मिशंस हैं, मिशंस कहने का मतलब जो हम काउंसुलेट वहां पर स्थापित करते हैं, जो हमारे एम्बेसीज हो गए, तो उनमें से दो मिशंस को, दो काउंसुलेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, रैंसैक किया गया है और जो कार वगैरह थी वहां से उसको उठा लिया गया है। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं एग्जैक्टली चल क्या रहा है, इवैक्यूएशन क्यों करना पड़ा भारत को। प्लस यहां पर यह भी खबर आई थी कि जो तालिबान है वो चाहता था कि भारत काबुल से इवैक्यूएट ना करें। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे ऐप से मिल जाएगी। वहां से जाकर आप हमारे जितने भी कोर्सेज हैं बहुत ही कम दाम पर अवेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो भी इस समय सोर्सेज के माध्यम से खबर आया है, अलग अलग मीडिया में बताया जा रहा है, उसमें यही बोला गया है कि दो ऐसे इंडियन काउंसुलेट है जहां पर अटैक किया गया है, जो तालिबान के लोग थे उसके अंदर घुस गए और वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको सर्च करने की कोशिश किया गया। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि जो भी सरकार की तरफ से खबर आ रही थी उसके अंदर यही बताया गया कि जब भी हम किसी काउंसुलेट को लीव करते हैं, स्पेशली इस तरह के सिचुएशन में, तो उस डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। इनफैक्ट कई सारे पिक्चर्स भी सामने आए थे। जो यूएस की एम्बेसी है वहां पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट थे उसको डिस्ट्रॉय किया गया, जलाया गया, उससे धुआं भी निकल रहा था। इस तरह के पिक्चर सामने आए थे। तो सेम यही चीज भारत ने भी किया होगा, आई एम वेरी श्योर। और अगर हम दो काउंसुलेट की बात करें, कौन से काउंसुलेट में यहां पर हुआ है, वो है आपका कांधार है, हेरात। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो, यह है अफगानिस्तान। यहां पर इसकी जो कैपिटल है वो है काबुल। और यहां पर हम बात कर रहे हैं जो वेस्टर्न साइड में ईरान के साथ ये प्रोविंस जुड़ता है हेरात वहां पर, और सदर्न साइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस है कांधार, और यहां पर ये सिटी है कांधार। तो ये दोनों जगह हमारे काउंसुलेट थे जहां पर बताया गया कि जो तालिबान के लोग हैं वो अंदर घुस गए, काफी सारी चीजें सर्च की गई, डिस्ट्रॉय की गई, और जो कुछ व्हीकल्स पार्क थे, जो हमारे इंडियन व्हीकल्स पार्क थे, उसको भी वो उठाकर वहां से ले गए। और जो ऑफिशियल्स वगैरह उनका कहना है कि हमें ये चीज एक्सपेक्टेड था, तो कहीं ना कहीं इसके लिए ऑलरेडी भारत जो है वो तैयार होगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के अंदर जो टोटल मिशंस हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहले अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक तो एम्बेसी होती है, मतलब काबुल के अंदर जो इसकी कैपिटल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा होता है, एम्बेसी उसको कहते हैं। लेकिन और भी जगह पर चीजों को स्मूथ तरीके से चलाया जा सके, इसके लिए काउंसुलेट ओपन किए जाते हैं। ये एम्बेसी का छोटा रूप आप कह सकते हो। तो यहां पर चार जगह हमारे काउंसुलेट हुआ करते थे। एक है हेरात, दूसरा है कांधार, तीसरा काबुल के जस्ट पास में ही है 100-150 किलोमीटर दूर जलालाबाद, और नदन साइड में मज़ार शरीफ। तो क्या हुआ था कि पिछले साल ही 2020 में अगर आप देखोगे तो हेरात वाला जो काउंसुलेट है और जो जलालाबाद है, यहां पर जो वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड, इन दोनों को पहले ही क्लोज कर दिया गया था, और यहां पर सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए क्लोज कर दिया गया था। और जहां तक कांधार की बात है, वो इसी साल यहां पर जब सिचुएशंस काफी बिगड़ रही थी, आपको याद होगा एक इंडियन फोटो जर्नलिस्ट की भी हत्या कर दी गई थी, उस समय यहां पर कांधार से चीजों को उठाया गया और वापस से जो मज़ार शरीफ है यहां से भी हमने विड्रॉ कर लिया। फाइनली जाकर काबुल में अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारा एम्बेसी था और इसको रिसेंटली यहां पर हमने इवैक्यूएट कर दिया है। जहां तक काबुल की बात है तो अभी के लिए जो खबर आई है कि काबुल के अंदर जो एम्बेसी है वहां पर चीजों का डिस्ट्रक्शन अभी तक नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि होगा कि नहीं, क्योंकि ये जो चार काउंसुलेट है वहां पर तो हम पूरी तरह विड्रॉ कर चुके हैं। काबुल में अभी भी कुछ हद तक जो हमारी एक्टिविटीज हैं लोकल पीपल के साथ मिलकर वो जारी है। वैसे तो जितने इंडियंस हैं, एम्बेसी के स्टाफ हैं, उन सबको इवैक्यूएट तो किया जा चुका है, लेकिन लोकल लोगों के साथ मिलकर काबुल में अभी भी जो चीजें हैं उसको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको समझना है अभी भी कुछ हमारे ऐसे भारतीय हैं जो अफगानिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं, तो अगर उनको कांटेक्ट करना होगा तो कहीं ना कहीं एक कांटेक्ट पॉइंट होना चाहिए। इसी के लिए काबुल की जो एम्बेसी है वो इस समय काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहां तक भारत के इवैक्यूएशन का सवाल है, देखिए बहुत ही मुश्किल काम था। पिछले एक हफ्ते से लगातार आप इसके बारे में खबर सुनते आ रहे होंगे। पहले बताया गया कि जो हमारे इंडियन एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट हैं उनको रिजर्व में रखा हुआ है। उसके बाद पता चला क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर सब कुछ बंद कर दिया गया है, इसकी वजह से जो हमारा इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है C-17, आपने ग्लोब मास्टर के बारे में सुना होगा, तो दो ऐसे C-17 का इस्तेमाल किया गया। फाइनली जाकर लेटेस्ट खबर आई थी कि जो पिछला मंगलवार है, ट्यूसडे है, वहां पर 120 इंडियन डिप्लोमेट्स को
काबुल से लाया गया और इसको लाया गया गुजरात के अंदर जो जामनगर का एयरबेस है वहां पर। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि फ्रांस ने भी हमारी मदद की थी, करीब 21 इंडियंस को जो है काबुल से वो फ्रांस लेगा और फिर वहां से उनको भारत लाया गया है। तो यहां पर हर एक देश एक दूसरे की कहीं ना कहीं मदद करने की कोशिश कर रहा है, और क्योंकि जो नॉर्मल कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं वो तो वर्क कर ही नहीं सकते, इसी की वजह से जो एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि कितने भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि करीब 1000 के आसपास बताए जा रहे हैं। देखिए पहले ये नंबर करीब 2 हफ्ते पहले अगर आप देखोगे तो 3000 के आसपास था। भारत की सरकार ने पहले ही वार्निंग दे दिया था कि जल्द से जल्द आप अफगानिस्तान से इवैक्यूएट कर दीजिए और वापस आ जाइए, लेकिन अभी भी आप देखिए करीब 1000 के आसपास जो इंडियन नेशनल्स हैं वहां पर फंसे हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हो कि जो गुरुद्वारा है वहां पर 200 सिख फंसे हुए हैं, और इसी को लेकर जो अमरिंदर सिंह हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने सेंटर से भी आह्वान किया कि जल्द से जल्द उनको लाने का इंतजाम किया जाए। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि यहां पर तालिबान ने बोला तो है कि जो सिख वगैरह हैं वहां पर बाकी के इंडियंस हैं उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन अब आप उनके शब्दों पर नहीं जा सकते। जैसे कि अब ये वाला पूरा मामला हुआ है, क्या जरूरत थी वहां पर डिस्ट्रॉय करने की जो इंडियन काउंसुलेट्स हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बताता हूं जो आज ही इसके बारे में पता चला है। बेसिकली यहां पर जो भी डिस्ट्रक्शन किया गया है इंडियन काउंसुलेट का, और जब भारत अभी भी काबुल के अंदर मौजूद था, अभी एक हफ्ते पहले जब भारत मौजूद था काबुल के अंदर, उनके इंडियन मिशन वगैरह चल रहे थे, उसके कुछ दिन पहले ही तालिबान के द्वारा यहां पर एक मैसेज सेंड किया गया था भारत को, और कहा गया कि आपका जो एम्बेसी का स्टाफ है उसको काबुल के अंदर रखिए, हम उनको कुछ भी नहीं होने देंगे। यहां पर आप देख सकते हो कि जो तालिबान है वो अपने कतर ऑफिस से, अब आपको पता होगा ऑलरेडी जो भी पीस टॉक चल रहा है यूएस तालिबान अफगान सरकार के बीच में जो भी कुछ चल रहा था वो कतर से चल रहा था, तो वहां के ऑफिस से भारत को यहां पर मैसेज सेंड करने की कोशिश की। ऐसा बताया जा रहा है कि जो चीफ ऑफ तालिबान पॉलिटिकल यूनिट है अब्बास स्तानिकाजी, उन्होंने यहां पर ये मैसेज सेंड किया था और अपील की थी दिल्ली से कि आप अपना जो मिशन है वो काबुल से इवैक्यूएट ना करिए। लेकिन जाहिर सी बात है भारत इसको किस तरह से एश्योरेंस में ले सकता था। यहां पर तालिबान कुछ और बोलता है और करता कुछ और है। और अभी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 3 ऐसे देश हैं, एक आपका चाइना हो गया, रशिया हो गया और पाकिस्तान हो गया। यही 3 अगर आप देश देखोगे तो उनके एम्बेसीज काबुल के अंदर वर्क कर रहे हैं, बाकी सभी लोगों ने वहां से इवैक्यूएट कर दिया है। तो भरोसा नहीं किया जा सकता शब्दों के ऊपर। अब क्वेश्चन ये आता है कि तालिबान एग्जैक्टली करना क्या चाह रहा है इस समय प्रेजेंट में। तो जो भी यहां पर सोर्सेस से खबर आई है वो ये बताया जा रहा है कि तालिबान इस समय क्या कर रहा है कि डोर टू डोर सर्च कर रहा है काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में, और ये देखने की कोशिश कर रहा है कि जो CIA, आपको पता होगा यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका ही एक पार्ट है नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो यह खबर आ रही है कि वहां पर उन लोगों को सर्च किया जा रहा है। सर्च करके उनको पकड़ के तालिबान क्या करेगा ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन यहां पर जो भी खबर आई है उसमें यही बोला गया है कि जो लोग यूएस के साथ मिलकर काम कर रहे थे, नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उन लोगों को सर्च किया जा रहा है पूरे अफगानिस्तान के अंदर। और यहां पर दोनों में काफी मतभेद देखने को मिलेगा। जैसा मैं आपको बता रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है तालिबान के द्वारा, PR जो एक्सरसाइज कहते हैं ना, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को ऐसा दिखाया जा रहा है कि देखिए हम यहां पर काफी चेंज हो गए हैं, 20 साल पहले जो चीजें हुई थी वो हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन एक्शंस जो हो रहे हैं वो यहां पर काफी डिफरेंट है। इसके अलावा दिल्ली से अगर हम खबर देखें, भारत की तरफ से जो कंसर्न जताया जा रहा है वो यही है कि तालिबान को और भी कई सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशन से लगातार सपोर्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल जो अलकायदा है अरबियन पेनिनसुला में, वहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और काफी प्रेस किया, तालिबान को कांग्रेचुलेट किया कि आपने बहुत महान काम किया है। इसके अलावा सीरिया के अंदर जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी यहां पर सपोर्ट किया तालिबान को। इसके अलावा वेस्टर्न चाइना के अंदर जो चाइना जिससे परेशान होता है, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, उन्होंने भी यहां पर कांग्रेचुलेट किया। बेसिकली जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रकार से आप कह सकते हो कोई उत्साह में आ चुके हैं, मतलब उनको एक बल मिल चुका है कि देखिए हम यहां पर कुछ कर सकते हैं, और तालिबान ने जो करके दिखाया है उसकी वजह से सब एक साथ इस समय मिल रहे हैं। तो जो भी चीजें हैं वो काफी तेजी से बदल तो रही हैं। सरकार कह रही है कि हम अपनी नजरें लगाए हुए हैं। जहां तक भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का सवाल है, एस जयशंकर जी, आपको पता होगा वो इस समय यूएस गए हुए थे, उन्होंने अपना जो ट्रिप है उसको शॉर्ट कर दिया अफगानिस्तान के सिचुएशंस को देखते हुए। और भारत, जैसा कि आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर प्रेसिडेंटशिप संभाला हुआ है, तो यहां पर भी हमने इस मुद्दे को उठाया था कि जिस प्रकार से अलग अलग टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हॉस्पिटैलिटी दी जा रही है वो सही नहीं है। अब देखना होगा आगे चलकर क्या होता है, बट अभी के लिए जो भी खबर था यहां पर इंडियन काउंसुलेट से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पिछले साल की बात है, पिछले साल के एंड में करीब यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा एक देश के साथ
डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया था ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस लाई जा सके। क्या आप बता सकते हो कि ये जो एग्रीमेंट है पिछले साल के एंड में कौन से देश के साथ हुआ था? यूएस का। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। प्लस यहां पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।